प्रेज द लॉर्ड और नमस्कार सभी को। ये मेरे लिए सौभाग्य है कि परमेश्वर का जीवित वचन के साथ में मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूँ, ताकि मैं प्रभु के कलाम प्यार को आप लोगों के बीच में बांट सकूँ। आइए हम बाइबल के जरिए प्रभु की बातों को हम लोग गौर करें और उनसे आशीष पाएँ। प्रभु के वचन हमें बाइबल में बहुत कुछ बताया है। आज मेरा विशेषता यही है कि मैं प्रभु का प्रेम के बारे में, यानी कि प्यार के बारे में, यूँ कहे तो द लव ऑफ गॉड के बारे में थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपकी ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन मैं जहाँ तक विश्वास करता हूँ इससे बहुत सा जीवन को छुएगा और परमेश्वर का अनुग्रह, प्यार जिससे ही हम सबके जीवन में काम करेंगे। आइए हम लोग बाइबल को देखते हैं। जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 में कुछ इस प्रकार से लिखा है, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज वन एंड ओनली सन दैट whoever believes in him shall not perish but have eternal life। यहाँ में प्रभु के कलाम, परमेश्वर का वचन ये हमें ये बताती है कि प्रभु ने इस जगत को इतना प्रेम किया कि अपने एक भुला न पाने वाला, अपने एक लौता पुत्र को इस जगत को दिया, ताकि जो उसे विश्वास करे वह अनंत काल के लिए जिए, वो कभी विनाश ना हो। यहाँ में परमेश्वर के बात हमें ये बताते हैं कि परमेश्वर ने इस जगत को प्यार किया। इस जगत में बहुत से लोग रहते हैं, यहाँ में जीव जंतु रहते हैं, मनुष्य रहते हैं। ये परमेश्वर का सृष्टि है और ये कायनात परमेश्वर ने बनाया। जब हम सारे दुनिया के बारे में यहाँ में परमेश्वर के कलाम में हम देखते हैं, तो हम एक चीज़ यहाँ पर निश्चय होता है कि परमेश्वर का प्यार सबके लिए है। यहाँ में कोई जात का या कोई धर्म का या कोई वर्ग का लोगों को यहाँ पर अलग रीति से नहीं बताया गया। परमेश्वर का कलाम यही बताया कि प्रभु जो है सारे जगत को, इस दुनिया को प्यार किया है। और कितना खूबसूरत बात है कि हम सब इस दुनिया में रहते हैं। इसका अर्थ ये है कि हम परमेश्वर का प्यार में हैं और परमेश्वर हमें प्यार करते हैं। चलिए हम देखते हैं परमेश्वर का प्यार का आवश्यकता क्यों है एक मनुष्य को। मनुष्य हमेशा परमेश्वर का प्यार को तरसते हैं और तरसना भी चाहिए, क्योंकि वो पिता है, वो बनाने वाला है। तो इसलिए उनका प्यार हम सबके जीवन में, एक मनुष्य के जीवन में बहुत ज़रूरी है। प्रभु का कलाम ये भी बताता है कि परमेश्वर ने किस लिए इस जगत को प्यार किया बोलने से हम जितने भी मानव जाति है, ख़ास तौर से सारा सृष्टि तो उनका ही है, उनके बीच में हम मनुष्य जितने भी हैं, हम परमेश्वर का स्वरूप है। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1:27 में कहता है, द ऑल ह्यूमन बींग्स आर द इमेज ऑफ गॉड। इससे हम ये निश्चय होता है कि हम सब प्रभु की स्वरूप है। और परमेश्वर कतई ये नहीं चाहता है कि उसके स्वरूप जो है दुखित में रहे या परमेश्वर का प्यार से वंचित हो। इसीलिए प्रभु परमेश्वर ने इस जगत को इतना प्रेम करके अपना लौता पुत्र को इस जगत में तोहफा के रूप में दिया, ताकि वो हमारे लिए कुर्बान हो जाए और उनके लहू से हमें फिर से एक नया जीवन मिले और हम परमेश्वर का प्यार में हमेशा अमर हो जाए। ये प्रभु की योजना है। चलिए हम देखते हैं एक मनुष्य, परमेश्वर का प्यार किस लिए ज़रूरी है बोलने से, हम सब इस जगत में जितने लोग हैं, हम पाप के भागीदार में हैं, हम परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। जब हम परमेश्वर को नहीं जानता है तो परमेश्वर का प्यार से, उनकी योजना से, उनकी इच्छा से हम लोग महरूम हो जाते हैं। वचन हमें ये बताता है कि इस जगत में परमेश्वर ने इतना हमें प्यार करके अपने स्वरूप से बनाया, लेकिन अफसोस की बात, हम मनुष्य जो है परमेश्वर को ठुकराया, हम परमेश्वर की बातों का उल्लंघन किया। इसके कारण से मानव जाति में मृत्यु आया, पाप आया, पाप से मृत्यु बना। ऐसा करके मनुष्य जो है सारे सुंदरता को खो दिया। बुक ऑफ रोमन चैप्टर 3 वर्स 23 में हम ये देखने को मिलता है कि फॉर ऑल हैव सीन एंड द फॉल शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। हर जाति जो है, हर मनुष्य, हर वो शख्स जो है पाप हो चुका। इसका कारण से हम परमेश्वर के महिमा से, उनके प्यार से हम लोग महरूम हो चुका है। हमारे पहला मनुष्य जो आदम का नाम से हम जानते हैं, उसके पाप के कारण सारा सृष्टि, सारा मनुष्य जाति, हम जो है परमेश्वर की सुंदरता से महरूम हुआ। लेकिन परमेश्वर का प्यार को हम यहाँ पर और भी देख सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि हम इतने उल्लंघन होने के बावजूद
परमेश्वर का दृष्टिकोण से, उनका महिमा से हम दूर होने के बावजूद पाप के कारण से, लेकिन परमेश्वर ने हमें कभी नहीं छोड़ा। वो हमेशा हमें प्यार किया और उसका योजना यही रहा कि हमें फिर से उस पाप की नगरी से वापस लाए और हमें फिर से सुंदरता बनाए। इसलिए उसने योजना के अनुसार अपने एकलौता पुत्र को इस जगत में भेजा, जिसको हम यीशु मसीह के नाम से जानते हैं। तो यीशु मसीह कौन है, हम यहाँ पर देखने से बाइबल हमें स्पष्ट रूप से ये बताते हैं। कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 15, ही इज़ द इमेज ऑफ इनविजिबल गॉड। वो परमेश्वर जो हम दिख नहीं पाते हैं। परमेश्वर आत्मा है, हम सब जानते हैं। उसे हमारे नेकेड आई से, यानी कि ये व्यक्तिगत आँख से हम देख नहीं पाते, लेकिन वो जो है नहीं दिखाई देने वाला परमेश्वर दिखाई देने का रूप में आया यीशु मसीह के नाम से। वो खुद परमेश्वर है। ऐसा करके जब यीशु मसीह के बारे में हम बात करता है तो ही इज़ द इनविजिबल, ही इज़ द इमेज ऑफ इनविजिबल गॉड। वो परमेश्वर हम कभी सोच नहीं पाते, वो परमेश्वर हम कभी समझ नहीं पाता। वो परमेश्वर जो है एक मानव का रूप धारण करके इस जगत में आता है और प्रभु यीशु मसीह के जरिए हम अपने परमेश्वर को, उनका प्यार को देख पाते हैं। प्रियजनों, यहाँ में हम देखा जाने से यीशु मसीह के बारे में, एकलौता पुत्र के बारे में जिसको परमेश्वर खुदा ने भेजा है, वो खुद एक परमेश्वर है, वो खुद उद्धार करता है। इसको हम लोग समझने के लिए और भी बहुत कुछ बाइबल में बताया गया है। यहाँ में देखा जाने से यीशु मसीह के बारे में आइजाया चैप्टर 9 वर्स 6 में बोलता है, ही इज़ द इटर्नल गॉड हिमसेल्फ। वो खुद सर्वशक्तिमान, सदा बाहर रहने वाला, वो खुद परमेश्वर है। और भी मैं आपको जानकारी के लिए या आपको और भी विश्वास में आगे ले जाने के लिए मैं कुछ रेफरेंसेस बाइबल वर्स लाता हूँ। यहाँ पर वचन हमें ये बताती है, मैथ्यू चैप्टर 1:23 में, ही इज़ द इमानुएल व्हिच मीन्स द गॉड विद अस। उसका नाम को इमानुएल का नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है कि परमेश्वर खुद मनुष्य के बीच में रहना और आप और मेरे साथ में रहना। वो सारे जगत के लिए एक रूप धारण करता है मनुष्य के रूप में और उद्धारकर्ता बनता है और हमें पापों से छुड़ाता है। अपना लहू दे के, काल्वरी क्रॉस में अपना जान दे के, लहू बहा के हमें फिर से पापों से छुटकारा देता है और परमेश्वर का प्यार में फिर से वापस लाता है। यहाँ में देखा जाने से यीशु मसीह के आने का बहुत सा वजह है। तो बाइबल के अनुसार हम ये जान सकते हैं कि आखिर उसके आने से क्या फ़ायदा है और जो है वो किस लिए आया है। इसको हम लोग और भी जानकारी रखने के लिए होने से जॉन चैप्टर 10 वर्स 10 में हम लोग देखा जाने से हमें ये मालूम होता है कि उसका पैदा होना, इस जगत में आना, परमेश्वर का इस जगत को प्रेम करना, यीशु मसीह का रूप धारण होना, ये सब जो है ये दर्शाता है कि वो हमें जीवन देने के लिए आया है। क्योंकि मानव जाति शरीर में भी, आत्मिक में भी, हर क्षेत्र में सुंदरता को खो चुका और सदा काल के लिए एक नरक की ओर जा रहा है। उसको बचाने के लिए, जीवन देने के लिए, यानी कि आत्मिक जीवन, अनंतकाल जीवन, शारीरिक के जो है एक सुंदरता, हर चीज़ को देने के लिए यीशु मसीह इस जगत में आता है। इसको यूहन्ना 10:10 में हम लोग मिलते हैं। और भी बहुत कुछ है। वो गरीब के लिए, सताया वाला लोगों के लिए और एक नीचे वर्ग लोगों के लिए एक हमदर्द बन के, उद्धार बन के, यानी कि मददगार बन के वो इस जगत में आया। उसका लक्ष्य ये था कि लूक चैप्टर 4:18 और 19 में हम लोग देखा जाने से यहाँ पर मिलता है। उसका आने का मेन लक्ष्य ये था कि टू प्रोक्लेम द गुड न्यूज़ टू द पुअर। सारे छोटे लोग यानी कि गरीब लोगों को, हमें जो आत्मा में गरीब है, शारीरिक में जो कमज़ोर है, लाचार है, उन सब को सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में जन्म लिया। उसका प्यार, प्रभु का कलाम को, प्रभु का जो है प्यार को दर्शाने के लिए। और हम लोग देखने को मिलता है टू प्रोक्लेम द फ्रीडम फॉर द प्रिजनर। जो लोग बंदी में है, पाप के बंदी में है, शारीरिक के अभिलाषा के बंधन में होके आत्मा में जो खो रहा है, उसको भी वो बंधन से निकालने के लिए, वो पीड़ा से जो है उसको आज़ाद करने के लिए यीशु मसीह का आना, उसका प्रचार करना इस जगत में जरूरी था, इसलिए वो आया। रिकवरी फॉर द साइट ऑफ द ब्लाइंड, उसका आने का मेन लक्ष्य ये है कि वो अंधे लोगों को आँख दे। यीशु मसीह जब इस जगत में थे, लिटरली उसने बहुत से लोगों को चंगाई किया। जो अंधे थे उसको भी आँख को तीख किया। इस प्रकार से बहुत सा अलौकिक शक्ति के साथ में अद्भुत काम को हम लोग यीशु मसीह के जीवन में हम लोगों ने देखा।
लेकिन यहाँ में अंधेपन के बारे में जो बात किया है वो है आत्मिक अंधापन, जो हम आँख होते हुए भी अनदेखा करते हैं, सच्चाई को हम दिखाई नहीं देते हैं, और जो चीज़ को देखना चाहिए वो चीज़ को हम लोग देख नहीं पाते हैं। उसको फिर से नया दृष्टि, परमेश्वर का दृष्टिकोण के अनुसार लोगों को समझ सकने के लिए, देख सकने के लिए, फिर से उसको आंखों की रोशनी देने के लिए वो इस जगत में आया। इतना हम वचन के माध्यम से हम समझ सकते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो टू सेट द ऑप्रेस फ्री, जिसको सताया जा रहा है, जिसका कोई सहारा नहीं है, हर क्षेत्र में, समाज में हो, आपका रहन सहन में हो, हर क्षेत्र में जो सताया गया लोग हैं, सताया लोग हैं जो अपने आप को जो है नीचा समझ रहा है, उन सब को एक आज़ादी देने के लिए, एक स्वतंत्रता देने के लिए यीशु मसीह इस जगत में आया। एंड देन टू प्रोक्लेम द ईयर ऑफ द लॉर्ड्स फेवर, और परमेश्वर का सुंदर वचन या सुंदर आशीर्वाद जो सारे मानव जाति के लिए बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर प्यार करता है, परमेश्वर उद्धार देता है, परमेश्वर आपको बचाएगा, वो सब को घोषणा करने के लिए यीशु मसीह इस जगत में आया, और वो परमेश्वर की योजना था। इतना हम समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसलिए परमेश्वर का प्यार को जानने के लिए, परमेश्वर का प्यार में वापस आने के लिए हमें आज ही निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के पास में फिर वापस आए, परमेश्वर के फर के उनके प्यार में हम फिर से आएँ। हम जो सुंदरता पाप को कारण से हमने खो चुका है उसको फिर से हम वापस पाएं, अपने स्वर्ग पिता के साथ में एक अच्छा संबंध हम फिर से बनाएं यीशु मसीह के जरिए। आज वो बहुत ज़रूरी है, इसीलिए सत्यता को जानना आज बहुत ज़रूरी है। बाइबल हमें ये बताता है जॉन चैप्टर 8:32 में, देन यू विल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। आप जो है सत्यता को जानेगा और सत्यता आपको जो है स्वतंत्रता देगा। आज सत्यता को नहीं जानने का कारण से, ये प्यार को नहीं समझने का कारण से, परमेश्वर यीशु मसीह का बलिदान को नहीं समझने का कारण से, उसका इस संसार में आने का लक्ष्य को नहीं समझने का कारण से बहुत सा आदमी लोग भटका हुआ है। वो महरूम है परमेश्वर का प्यार से, जो परमेश्वर जो है हमेशा इंतजार करता है हमें प्यार करने के लिए, हमें क्षमा देने के लिए। इसीलिए ये सत्यता को जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बाइबल हमें ये बताता है आप सत्यता को जानोगे और सत्यता ही आपको स्वतंत्रता देगा, और वो सत्य जो है यीशु मसीह है। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है बाइबल में। इसलिए यीशु मसीह जब इस जगत में थे उसने खुद बोला, आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, मैं ही सत्य, मैं ही जीवन और मैं ही अनंत हूँ। इस प्रकार से हम यहाँ पर देखने जाने से वो सत्यता और कोई नहीं बल्कि खुद यीशु मसीह था। आज जो यीशु को जानता है वो ईश्वर का प्रेम को पाता है, प्रेम को जानता है और ईश्वर के साथ में फिर से संगति वो बना सकता है। इसलिए दोस्तों, मैं इस माध्यम से आप लोगों से यही कहूँगा कि आप अपने परमेश्वर को परखिए, उसके प्यार को चाट के देखिए। परमेश्वर भला है। साम नंबर 34:8 में कहता है, टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज़ गुड। देखिए आप परमेश्वर को और उसका प्यार को चाट के देखिए। परमेश्वर भला है, वो इतना अच्छा है, वो कभी भी आपको धुकराता नहीं है, वो कभी भी आपको निंदा नहीं करता है, वो कभी भी आपको घृणा नहीं करता है। परमेश्वर सबको बुलाता है अपने आहोस में, अपना प्यार में, और वो आपको अपना प्यार को देना चाहता है। इसके लिए मैं यही कहूँगा कि आज ही समय है परमेश्वर को जानने का, परमेश्वर को प्यार में फिर से वापस आने का। और दूसरा पल शायद ज़िंदगी में हो या ना हो, लेकिन जिस समय आप परमेश्वर को वचन को सुनते हो, परमेश्वर को आप देखते हो, जानते हो और समझने के लिए एक समय रहता है, वही आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं लास्ट बाइबल वर्स बोलूँगा यहाँ पर 2 Corinthians chapter 6:1-2 में लिखा है, नाउ इज़ द टाइम ऑफ गॉड्स फेवर एंड नाउ इज़ द डे ऑफ सल्वेशन। आज ही परमेश्वर का अनुग्रह पाने का अच्छा दिन को ग्रहण करने का दिन है। परमेश्वर का अच्छा समय है और आज ही आपका उद्धार पाने का दिन है। और हम सब जानते हैं कि उद्धार केवल परमेश्वर में है, और वो उद्धार परमेश्वर अपने प्यार के जरिए हमें देना चाहता है। इस वचन के साथ में मैं उम्मीद करता हूँ प्रभु सबका जीवन को छुए, प्रभु का प्यार सब पाए, क्योंकि हम परमेश्वर का प्यार को पाने का एक मनुष्य होने के नाते हम हक रखते हैं। प्रभु सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।